हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाली। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ में डाइपोल मोमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बात करने वाले है। एक बार फिर से बोल रहे हैं हम लोग आज की क्लास में क्या क्या बात करने वाले प्यारे बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतनी तीन टॉपिकों पर हम लोग आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो भूलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां बनता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो आप ऐसे समझ लो, वैद्युत द्विध्रुव ये होता है कि इसमें दो ठो आवेश होते हैं प्यारे बच्चों। ये एक प्रकार का क्या होता है, निकाय होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, सिस्टम होता है, जिसमें क्या होते हैं कि समान परिमाण उनके समान रहते हैं, परंतु उनकी जो प्रकृति रहती है वो क्या रहती है, विपरीत रहती है। तो समान परिमाण के व विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी पर स्थित हो, इन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार आप फिर से देखिए, हमने क्या कहा कि जैसे इसका आवेश कितना है, क्यू है, इसका आवेश कितना है, माइनस क्यू है। ये दोनों आवेश अल्प दूरी पर स्थित है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात हम कह ले कि वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का बर्तन होता है, एक प्रकार का सिस्टम होता है, जिसमें दो ठो आवेश रहते हैं एक दूसरे से अल्प दूरी पर, और दोनों आवेश की परिमाण बराबर होती है और प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। इस बात को आपको समझना है प्यारे बच्चों। इस पे एक एग्जांपल हम सेट करते हैं। एक होता है हाइड्रोजन का, नाम सुने होंगे, एक होता है फ्लोरीन का। इन दोनों लोगों में, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, इन दोनों में इस बात का साझा हो गया, इस बात की साझा हो गई कि आपको जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो आप ले लीजिएगा, मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा। परंतु ये जो फ्लोरीन होता है प्यारे बच्चों, ये फ्लोरीन जो है बहुत ज्यादा ऋण विद्युतीय होता है। फ्लोरीन जो होता है प्यारे बच्चों वो बहुत ज्यादा ऋण विद्युतीय होता है। इसलिए ये क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करता है, जो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ये हाइड्रोजन के पास क्या जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसका कुछ हिस्सा वो अपनी तरफ ले लेता है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन का कुछ हिस्सा ये अपनी तरफ ले लेता है, जिसके कारण इस पे कुछ हल्का सा जो है प्यारे बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण इस पे क्या आ जाता है, हल्का सा, बहुत पार्शियल रूप से नेगेटिव चार्ज आता है। और जो हाइड्रोजन होता है, जब इससे हल्का इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है तो इस पे हल्का सा क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वो हल्के से पॉजिटिव चार्ज को अगर हम नाम दे Q प्लस और इसको हल्के से निगेटिव चार्ज को नाम दे Q माइनस, तो आप देखिए ये एक प्रकार से क्या सिस्टम बना रहे हैं, ये एक प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव को बता रहे हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो ठो आवेश रहते हैं। भैया दो आवेश रहते हैं, परिमाण बराबर रहेंगे, परंतु उनकी प्रकृति क्या रहती है, विपरीत रहती है। अर्थात एक प्लस रहेंगे, एक क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे, और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होंगे, अल्प दूरी पर स्थित होंगे। उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का नाम देते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद हम समझेंगे डाइपोल मोमेंट अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण। तो ध्यान से देखना, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का निकाय होता है जिसमें समान परिमाण व विपरीत प्रकृति, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। इस प्रकार के सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव का नाम देते हैं। आइए हम इनका क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, समझ लेते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से। वो क्या बोल रहा था कि समान परिमाण के, क्या समान परिमाण, तो मान लेते हैं इस पे एक प्लस क्यू है, सॉरी एक क्यू है, और इस पे भी क्या है, क्यू है। ये देखिए दोनों समान परिमाण दिखाने के लिए दोनों पे हम लोगों ने क्यू क्यू चार्ज माना, इस पे भी क्यू चार्ज है और इस पे भी क्यू चार्ज है। अब क्या कर रहा था, विपरीत प्रकृति, मतलब अगर एक प्लस होगा तो एक क्या होगा, माइनस होगा। समझ रहे हैं, विपरीत प्रकृति मतलब एक प्लस एक क्या है, माइनस।
एक दूसरे से अल्प दूरी यानी कम से कम दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार का जो निकाय होता है, इस प्रकार का जो निकाय बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का नाम देते हैं। ये अल्प दूरी हमने क्या बताया, 2l का नाम दे दिए। अल्प दूरी का नाम हम लोगों ने क्या दिया, 2l का नाम दिया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई प्यारे बच्चों? क्या इतनी बातें आपको समझ में आया कि एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हुए, इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमारी अगली टॉपिक आती है डाइपोल मोमेंट अर्थात वैद्युत द्विध्रुव। ये बात आप समझिए। अब आपकी नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ध्यान से समझना, ये आपकी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव में स्थित या वैद्युत द्विध्रुव में रहने वाले किसी एक आवेश का परिमाण, प्रकृति नहीं बात कर रहा, किसी भी एक आवेश का परिमाण और बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं प्यारे बच्चों, ये वैद्युत द्विध्रुव का पूरा निकाय बना है ना, तो वैद्युत द्विध्रुव में रहने वाले किसी एक आवेश का, कोई भी एक आवेश हो उसका परिमाण और बीच की अल्प दूरी का जो गुणनफल होगा उसे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो चाहो तो आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, वह बीच की अल्प दूरी, वह बीच की अल्प दूरी, क्या, बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन क्लियर हो गई। हमने क्या बताया कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लेते हैं भैया और बीच की दूरी के गुणनफल कर दे, वो क्या बन जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। तो इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, पी से। तो इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, पी से। इसे पी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। ठीक, कौन सी राशि होती है प्यारे बच्चों, सदिश राशि। कौन सी राशि है, सदिश। तो यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ध्यान से समझिएगा। अब इसका अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, P इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, किसी एक आवेश का परिमाण, तो किसी भी एक आवेश का परिमाण लेंगे वो क्या आएगा, Q, और बीच की अल्प दूरी कितना है, 2l। तो यहां से इसका फॉर्मूला मिल जाएगा P बराबर Q इंटू कितना, 2l। Q इंटू कितना आ जाएगा, 2l। इसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला कहते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर यहां से इसकी मात्रक की बात करें तो P का मात्रक, किसकी बात करें प्यारे बच्चों, P का मात्रक। तो P का जो मात्रक होगा वो इक्वल होगा Q का मात्रक। Q का मात्रक कितना है, Q आवेश है, चार्ज है, तो चार्ज का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। तो कूलाम हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 की मात्रक होगा नहीं, 2 संख्या, L, L क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कूलाम मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलाम मीटर होता है। अगर हम बात करें P का बीमा, किसकी बात करें, P का बीमा, तो ध्यान से देखना P का बीमा क्या होता है। अब देखिए P की बीमा के लिए Q की बीमा, तो Q की बीमा होती है AT, आवेश है ना, और L की बीमा होती है L।
तो हम क्या कर सकते हैं, LTA भी से लिख सकते हैं। तो इसकी जो बीमा आ जाएगी वो LTA के इक्वल होगा, और ये इसकी बीमा मात्रक, ये फार्मूला इसे P से व्यक्त करें। फिर बच्चों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा किधर होगी, उसकी दिशा किधर होगी। तो ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होता है, -Q से +Q की तरफ होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। इस प्रकार आपका वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आपके कंप्लीट होते हैं। अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने पढ़ाया है और जो भी चीजें इस समय व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, सारी चीजें आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जिससे आप नोट्स बनाने में आपको आसानी हो सकती है। अब हम बात करने वाले हैं अपनी थर्ड टॉपिक की। वो थर्ड टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और बात करते हैं उस पे हैं। तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये एग्जाम में आपके 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, श्योर है, 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में कहीं न कहीं 2024 के पैटर्न में ये क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। क्या करा, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर या अच्छी स्थिति भी कहा जा सकता है, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताना। तो प्यारे बच्चों जो भी डेरिवेशन आपका पूछता है, जितने भी फिजिक्स के डेरिवेशन हैं आपके, सभी डेरिवेशन को हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद ही उसका डेरिवेशन करेंगे। और डायग्राम जितना नीट एंड क्लीन बनाओगे प्यारे बच्चों, उतना ही आपको एग्जाम में ज्यादा नंबर मिलता है, और उसकी बात करें उतना ज्यादा आप समझने में आसान हो जाता है वो डेरिवेशन। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले वो क्या करा कि विद्युत द्विध्रुव, तो हमको सबसे पहले यहां पर एक विद्युत द्विध्रुव क्रिएट करना है, विद्युत द्विध्रुव बनाना है। तो प्यारे बच्चों हमको पता है कि विद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का निकाय होता है जिसपे समान परिमाण के दो आवेश, परंतु उनकी प्रकृति जो रहती है वो विपरीत रहती है, अर्थात एक प्लस रहेंगे, एक क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो देखिए +Q और -Q, और इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है वो कितना होता है, 2L होता है। उनके जो बीच की डिस्टेंस होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों, 2L है। इनका नाम A दे रहे हैं, इनका नाम क्या दे रहे हैं, B दे रहे हैं। इस प्रकार हमारा वैद्युत द्विध्रुव तैयार हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव कौन है, AB है। कौन है, AB है। A पे कौन आवेश है, +Q है, B पर कौन आवेश है, -Q आवेश है। इनकी बीच की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, 2L है। ध्यान देना, इस माना इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु मान ले रहे हैं, इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, O है। मध्य बिंदु क्या है, O है। जैसे ही प्यारे बच्चों मध्य बिंदु O मानोगे, ये डिस्टेंस बट जाएगी। जो 2L डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किस में बट जाएगी, L में। किस में बढ़ जाएगी प्यारे बच्चों, L में, और ये भी L हो जाएगा, क्योंकि L प्लस करके ही 2L यहां तक आया था। तो ये जैसे मिड पॉइंट हुआ, ये L और L बट जाता है प्यारे बच्चों। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं? अब आगे ध्यान से देखिएगा, अगली वर्ड आया था अक्ष। चाहे आप यहां अक्ष कह लिया जाए, चाहे यहां अच्छी स्थिति कहा जाए, दोनों का एक ही मतलब होता है प्यारे बच्चों। अक्ष का मतलब होता है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कोई भी बिंदु स्थित हो जाए। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं ये एक बिंदु यहां ले लूं और एक बिंदु यहां पर ले लूं, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, एक बिंदु मैं यहां पर ले लूं, एक बिंदु यहां पर ले लूं, एक बिंदु यहां पर ले लूं, एक बिंदु यहां पर ले लूं, तो अगर मैं इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु हेरना है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली इसी रेखा पर बिंदु, तो इस रेखा को मैं अगर आगे की तरफ बढ़ा दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो हो सकता है कि इस रेखा पर यह बिंदु मिल जाए। परंतु अगर हम इस रेखा को यहां तक आगे बढ़ाते चले जाएं, क्या यह बिंदु इस पे मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है ना। तो ये बिंदु इस पे नहीं मिलने वाला है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं होगी ना। तो ये इस पे मिलेगा तो ये अच्छी स्थिति नहीं होगा, बल्कि ये मिलेगा तो ये अच्छी स्थिति होगा। तो मतलब कहने का मतलब है, अच्छी स्थिति होता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु, उसका अच्छी स्थिति होता है। इतनी बात आपको समझ में आई प्यारे बच्चों। तो अब मान लेते हैं कि O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। O से R मीटर की दूरी, O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पे क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना, तीव्रता ज्ञात करनी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई प्यारे बच्चों? बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मुझे डिस्टेंस की पता होना चाहिए कि जिसके कारण जिस पे ज्ञात किया जाता है वहां से वहां तक की दूरी होती है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं A से लेके P की दूरी, तो A से लेके P की दूरी कितनी होगी, O से लेके P तक R है, O से लेके P तक R है और यहां से यहां L बढ़ जा रहा है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो होगी प्यारे बच्चों R प्लस कितना L। A से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, R प्लस कितना होगा, L होगा। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? R प्लस L, A से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, R प्लस कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। अब हम अगले डिस्टेंस की बात करें, ओनली B से लेके P तक की, B से लेके P तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी आपको समझना होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। पूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी R है, यहां से लेके यहां तक की दूरी R है, मुझे ओनली ये दूरी चाहिए, तो ये दूरी प्लस हो रही ना, तो इसी दूरी को माइनस कर दे तो ये दूरी मिल जाएगी। तो यानी मुझे यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो R माइनस L होगा, वो यहां से लेके यहां तक होगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? अगर इतनी बातें समझ में आई है तो पूरे डेरिवेशन में कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आप ध्यान से देखना, अब जो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो कैसे ज्ञात होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है, तो उसका परिणामी उसके डायरेक्शन के हिसाब से निकालते हैं। किसी भी सदिश राशि का परिणामी जो होता है, जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन के हिसाब से निकाला जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, P पर इसका जो परिणामी होता है, अब आपको बताएं जो माइनस Q होता है, जो माइनस Q होता है वो क्या करता है कि वो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होता है वो अपनी तरफ लगाता है। मतलब माइनस Q आवेश जो है इसको विद्युत, ये इसको क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ लगाएगा। माइनस Q आवेश सदैव अपनी तरफ खींचता है और प्लस Q आवेश सदैव अपने से दूर विद्युत क्षेत्र लगाता है। एक बार फिर से बता रहा हूं, माइनस Q आवेश अपने नजदीक की तरफ विद्युत क्षेत्र लगाता है और प्लस Q आवेश विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, मतलब अपने से दूर की तरफ लगाता है। या तो आपको न समझ में आए तो यहां समझ लो कि एक खूब प्लस वाले पॉजिटिव चार्ज की कल्पना कर लो जिसे आप परीक्षण आवेश कहते हो। तो ये माइनस वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा और प्लस वाला क्या करेगा, उसको दूर की तरफ ढकेलेगा ना। तो प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो ये होगी। तो प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ये है और माइनस के कारण जो है वो क्या है, ईबी है। आपको इतनी बातें समझ में आई? तो आप देखिए P पर जो परिणामी की बात आई, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, इसलिए दोनों की परिणामी आपस में घटा दी जाएगी, क्योंकि कोई दो सदिश अगर एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उनका परिणामी घटा दिया जाता है। इस बात को ध्यान से समझना। अगर आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई हैं तो पूरे डेरिवेशन में कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला मेरे प्यारे बच्चों। अगर अब भी अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जहां भी कोई भी टॉपिक में दिक्कत आई होगी। तो आइए कुछ चीजें जो उत्पत्ति में लिखी जाती है वो हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। क्या है? AB है। ठीक, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका मध्य बिंदु O है, जिसका मध्य बिंदु O है। ठीक, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? जिसका मध्य बिंदु क्या है, O है। अब O से R मीटर की दूरी पर, देखिए O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, O से R मीटर की दूरी पर
एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही है? ध्यान से देखिएगा, जो चीजें हमने लिखा है ना, वो चीजें, जितनी चीजें मैंने आपको समझाई थी उसका कहीं थोड़ा बहुत हमने लिखा है। हमने क्या कहा कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसका मध्य बिंदु क्या है? वो है O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यही चीज हमने लिखा है। अब आइए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम EA निकालेंगे और EB निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, परिणामी मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम EA निकालते हैं। EA किसके कारण निकल रहा है? प्लस Q के कारण ना, तो ये जो है प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण किस पर? बिंदु P पर। कहां पर? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखना, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये देखिए क्या कह रहा है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे पास तीव्रता का फॉर्मूला होता था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, यही चीज होता था। चाहो तो आप यहां इसको K लिख सकते हो, तो K भी लिखा जा सकता है, KQ बटे R स्क्वायर। चलिए अब बात करते हैं, ध्यान से देखना, KQ बटे कितना? R स्क्वायर। अब अगर मुझे यहां लिखना है तो EA होगा, क्योंकि A के कारण है, बराबर K, ठीक, Q के स्थान पे Q ही है, बटे R स्क्वायर। तो R क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस कौन है? A से लेके P तक, A से लेके P तक, और A से लेके P तक की डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों? R प्लस L का होल स्क्वायर। चाहो तो आप यहां AP का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि AP जो है इसके बीच की क्या है? डिस्टेंस है। अब हम चित्र से अगर देख रहे हैं तो जो AP है वो R प्लस L के क्या है? इक्वल है। तो हम यहां पर R प्लस L रख सकते हैं, तो यहां पर EA इक्वल टू आ जाएगा KQ बटे R प्लस L का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? EB निकालेंगे। EB किसके कारण निकलेगा? माइनस Q आवेश के कारण। ध्यान देना, माइनस Q आवेश के कारण जो हम EB निकालेंगे, अब इस बात को ध्यान देना है। चले ठीक, तो ध्यान से देखना, माइनस के कारण तो निकालेंगे, परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिमाण नहीं लिया, सॉरी दिशा नहीं लिया जाता। ये जो माइनस है ना, माइनस केवल प्रकृति को बता रहा, तो माइनस हम नहीं लेंगे, इस बात को ध्यान देना। तो यहीं पर थोड़ा सा प्लेस है, यहां लिखते हैं, ध्यान से देखना, माइनस Q आवेश के कारण। किसके कारण? माइनस Q आवेश के कारण। कहां पर? बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कौन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? EB है। कौन है? EB है। तो EB इक्वल टू क्या आएगा? ध्यान से देखना, फार्मूला वही KQ बटे बीच का डिस्टेंस कौन है? BP है। इस बार कौन है प्यारे बच्चों? B और P। आप ऐसे समझो ना, B और P कैसे आ रहा है, इसके कारण इस पे निकालना, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो BP ही है ना, और पूरी डिस्टेंस क्या है? R माइनस L। तो यहां हम जानते हैं जो BP है वो किसके इक्वल है प्यारे बच्चों? R माइनस L के। तो जहां ये BP है वहां ये वैल्यू रख सकते हैं R माइनस L। तो चलिए इसका काम हो चुका है, इसको मूव कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान सा डेरिवेशन है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना बस के। तो BP के स्थान पे R माइनस L रख देंगे, क्या आ जाएगा? EB इक्वल टू KQ बटे
आर माइनस क्या हो जाएगा, एल का होल स्क्वायर। आर माइनस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझे, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई। ईबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या नाम देते हैं इसको, सेकंड देते हैं। चलिए अब हम अगर बात करें आगे की, किस पे, पी पर परिणामी की, पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ईए और ईबी दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए पी पर परिणामी जो आएगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, इन दोनों को घटाया जाएगा। बात यह है कि कौन सबसे ज्यादा है, उसी ज्यादा में से कम को घटाना है, इस बात को ध्यान देना। तो क्या लिखेंगे, पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान से देखना, पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, ई मान लेते हैं परिणामी इक्वल टू। अब पता करें कौन ज्यादा है कौन कम है। तो ज्यादा वाले को कैसे पहचानोगे कौन ज्यादा है, आप ये समझो कि के क्यू यहां पर भी है, के क्यू यहां पर भी है, के क्यू वहां पर भी। देखिए ईए में भी के क्यू आया है और ईबी में भी के क्यू आया है, मतलब मिला जुला के मुझे यह समझना है कि अंश में के क्यू ही है। अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं ऊपर 2 है, यहां मैं इससे 1 से भाग दे रहा हूं, यहां मैं 2 से भाग दे रहा हूं, तो देखो हर यहां कम है, यहां हर क्या है, ज्यादा है। तो 2 1 के 2 आएगा और 1 दूनी कितना आएगा, 2। तो यहां 2 मिला, यहां 1 मिला। मतलब प्यारे बच्चों, अगर मैं ज्यादा संख्या से भाग दूंगा, ज्यादा संख्या से भाग दूंगा तो क्वांटिटी छोटी हो जाती है। अब बताओ यहां क्या कर रहा, आर प्लस यल से भाग दिया जा रहा, मतलब आर में यल जोड़कर भाग दे रहे हैं, और यहां पर आर में एल घटा के भाग दे रहे हैं। तो मतलब ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहां लिखेंगे E इक्वल टू हो जाएगा ईबी माइनस ईए, ईबी माइनस क्या हो जाएगा, ईए। या आप ऐसे समझो, आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। जिसके बीच की डिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगा। तो बताओ प्यारे बच्चों, यहां से लेके यहां की डिस्टेंस कम है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कम है। तो आप अच्छे तरीके से जान रहे हो कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कम है, इसलिए ये ज्यादा है और ये क्या है, कम होगा। चलिए अब ईबी की वैल्यू रखते हैं, ध्यान से देखिए ईबी की वैल्यू आपके पास ऊपर है, के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। उसी प्रकार ईए की वैल्यू रखते हैं, ईए की वैल्यू कितनी है, के क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात आपको समझ आई, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। कुछ चीज कॉमन है प्यारे बच्चों, के क्यू बट के क्यू कॉमन है। अगर हम ऊपर से के क्यू कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले, के क्यू कॉमन ले ले, क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और यहां क्या बचा, यहां ऊपर 1 बचा है, नीचे क्या बचा है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हुई, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई प्यारे बच्चों, बिल्कुल। ये आपका भिन्न का क्या हो गया, घटाना। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो क्या आ जाएगा बताओ, के क्यू, ये लसा ले लेते हैं, तो लसा लेंगे क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर लसा ले ली, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका गुणा इनसे कर दें 1 से, तो क्या आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर इनका गुणा यहां कर दें, ध्यान से देखना, इनका गुणा यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। केवल अब इनका क्या करना, एक्सपेंड करना, प्रसार करना है प्यारे बच्चों। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों को प्रसार कर देना फार्मूले से बस। तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा के क्यू, ये क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये a स्क्वायर, a के स्थान पे आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b के स्थान पे एल स्क्वायर प्लस 2a के स्थान पे r और b के स्थान पे l, तो 2ab, ठीक, माइनस, आगे ध्यान देना, r का क्या करेंगे स्क्वायर, आर स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a के स्थान पे r और b के स्थान पे l।
क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हुई? क्या इतनी बातें आपको समझ में आई अभी तक? अब देखिए, जो हर में है उनको हल कर लेते हैं, जो हर में है उनको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो हर में क्या है ये देखिए, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला बन रहा है। तो हम जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो a के स्थान पे प्यारे बच्चों r है तो r का स्क्वायर हो जाएगा, b के स्थान पे l है तो l का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। पूरे के पावर में क्या था, होल स्क्वायर, तो पूरे के पावर में क्या लग गया, होल स्क्वायर लग गया। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हुई प्यारे बच्चों? इतनी बातें आपकी क्लियर हुई, हो जानी चाहिए। अब देखिए, इस माइनस का गुणा अंदर करते हैं कोष्टक के की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो और नहीं तो रहने दो, के क्यू। फिर यहाँ कितना आएगा देखिए, आर का स्क्वायर प्लस कितना है एल का स्क्वायर प्लस 2LR या 2RL, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर, माइनस गुणा करेंगे तो माइनस एल स्क्वायर, इस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2RL। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई? क्या इतनी बातें आपको समझ में आई प्यारे बच्चों? बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या बचा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, जैसे ये प्लस का माइनस से, ये प्लस का माइनस से, इतनी चीजें आपकी कैंसिल हो गई। अब आप देखिए यहां पर जो होगा ये 2RL और 2RL मिलके क्या हो जाएगा 4RL होगा। देखिए 2RL और 2RL प्लस कर दिया जाए तो 4RL आएगा ना। तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, के क्यू, फिर उसके बाद अंदर क्या बचा है 4RL और यहां क्या बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीजें बची है। अब आगे आप ध्यान से समझो। अब अगली स्टेप जो है हम लोग यहां पर कर रहे हैं, इधर की तरफ ध्यान से देखना, बस लास्ट कुछ 2-3 स्टेपे बचे हैं आपके। परिणामी जो है वो क्या मिला है, ध्यान से देखना बस। E इक्वल टू क्या मिल रहा है, ध्यान से, E इक्वल टू क्या मिल रहा है, देखिए के क्यू क्या मिल रहा है, के क्यू, ठीक, क्या मिला है के क्यू, फिर उसके बाद 4RL। तो क्या हम 4RL को कुछ इस नुमा रख सकते हैं, देखिए के भी हट क्यू को यहां अंदर ला रहे हैं, 4RL को रख सकते हैं क्या 2L गुणे 2R। ये देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4LR ही आ रहा है ना। तो केवल इसको हमने बनाया है, देखिए 4LR को हमने केवल लिखा है 2 गुणे 2LR, ये भी लिखा जा सकता है या हम ये भी लिख सकते हैं 2L गुणे 2R, तो 2 दूनी 4LR आ जाएगा। बस यही चीज यहां करना था। अब आप देखिए अपान क्या हो जाएगा, अपान में आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप यहां से देखिए तो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L किसको बता रहा है, P को, किसको बता रहा है, P को बता रहा है, P को बता रहा है ना। अभी हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी भी क्लास में, तो P को बता रहा है। तो देखिए E इक्वल टू क्या आ जाएगा K 2PR, क्या हो जाएगा 2PR और पूरे के बटे कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी आपका फॉर्मूला यहां तक करेक्ट है, परंतु अगर कंडीशन दे दे, अगर मैं यहां कंडीशन मान लूं कि जो आर है, ये जो आर है वो काफी बड़ी है और जो एल है वो काफी छोटी है, एल जो है आर की तुलना में बहुत छोटी दूरी है, तो मतलब यदि एल लेस देन हो, एल क्या हो लेस हो, एल लेस हो किससे आर से, तब जो आर एल होगा वो नगण्य हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा, तब एल नगण्य होगा। एल की उपेक्षा कर देते हैं, एल की क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों उपेक्षा। एल की उपेक्षा करने पर, जैसे ही एल की उपेक्षा करोगे तो यहां से जो एल है, अब ध्यान से देखिए जो यहां एल आया है वो एल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, एल की उपेक्षा की तो ये एल क्या हो जाएगा जीरो। ई इक्वल टू के की वैल्यू रख दे रहे हैं, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ऊपर क्या है 2PR और नीचे क्या है आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये एल जीरो हो गया, घाते 2 हो गए, तो ये देखिए यहां से क्या आ जाएगा, यहां से 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान कितना 2 दूनी 4, आर घाते 4, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान कितना आएगा R3। ये आएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। ये आपका डेरिवेशन यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। क्या था, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, जो कि इस प्रकार क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको इस डेरिवेशन में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा तो इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे की जो टॉपिकें हैं उस पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं प्यारे बच्चों। तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।